श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों अगर आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या आपका कोई अधूरा काम है बहुत दिनों से अटका हुआ है, साथ ही आपकी नौकरी में बाधा आ रही है, विवाह में बाधा आ रही है, या फिर दोस्तों आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, या आपके घर में माता लक्ष्मी का वास जो है बिल्कुल भी नहीं है, तो दोस्तों पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको अवश्य ही करने हैं। इस वीडियो में आपको 22 फरवरी और 23 फरवरी के कुछ अचूक उपाय बताए जाएंगे जो आपको गुरुवार और शुक्रवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है, यदि आप अपने भाग्य को चमकाना चाहते हो, आपकी किस्मत आपसे रूठी हुई है, अगर आप अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हो, आपका बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य चल रहा है, आपके जीवन में जो है सौभाग्य की वृद्धि नहीं है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से दोस्तों आपका जो गुरु ग्रह है ना, वो भी मजबूत हो जाएगा। आपके किसी भी कार्य में बाधा नहीं आएगी, ना ही आपके किसी कार्य में अड़चन आएगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है 7 चने की दाल, साथ ही आपको लेना है छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल। और इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में डाल देना है। उसके बाद जो आपके पास 7 चने की दाल हैं उन्हें आप थोड़ा गीला कर लीजिए। गीली करने के बाद आपको ये शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। मन ही मन आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करोगे और 7 चने की दाल को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। अब जो आपके पास गुड़ मिश्रित पानी है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पूरा का पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, मेरे जीवन में सौभाग्य की वृद्धि हो, धन की प्राप्ति हो, धन वृद्धि हो, माता लक्ष्मी मेरे घर में वास करे, मेरे जीवन में जो भी दुख समस्या चल रही है वो मेरे सारे दुख जो है समाप्त हो जाए। तो आपको ऐसी मनोकामना, ऐसी विनती महादेव के सामने करनी है और इस उपाय को करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों ये बहुत ही अचूक उपाय है। गुरुवार के दिन जो भी चने की दाल शिवलिंग पर चढ़ाता है, चने की दाल जो होती है स्वर्ण के समान मानी जाती है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते तो चने की दाल वाला उपाय अवश्य कीजिए गुरुवार के दिन। इसे करने से आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा और आपके किसी कार्य में बाधा नहीं आएगी। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है, अगर आपके जीवन में कोई इच्छा है, मन की कामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही, या आपका कोई कार्य अटका हुआ है बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा, या आप किसी नौकरी की तलाश कर रहे हो, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है एक बेलपत्र। अब बेलपत्र जो आप लोगे कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच शहद और 1 तांबे के पात्र में 1 लोटा जल। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कर लीजिए गुरुवार के दिन। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास बेलपत्र है, अब दोस्तों आपने देखा होगा कि जो बेलपत्र की तीनों पत्तियों का जो मिलन होता है, आपने देखा होगा जो 2 पत्ती होती है बेलपत्र की, उनके बीच में जो डंडी जाती है, मात्र आपको उस पर 1 बिंदी शहद लगा देनी है अनामिका उंगली से। फिर इस बेलपत्र को जो है आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद आपको 1 लोटा जो है आपके पास हाथ में लेना है और महादेव से अपनी इच्छा बोलनी है, मनोकामना बोलनी है, जो भी आपकी दिल की इच्छा है मन से बोलिए और इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद 2 मिनट मंदिर में बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों छोटा सा विशेष उपाय है, इस उपाय को करने से भी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों अब बात करते हैं 23 फरवरी यानी कि शुक्रवार के दिन करने वाले कुछ विशेष उपाय के बारे में। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, या आपका कोई कार्य अटका हुआ है बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा है, या आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, घर में हमेशा आपकी लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष उपाय बताया जो आपको शुक्रवार के दिन अवश्य ही करना है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 1 लोटा जल तैयार करना है तांबे के पात्र में। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इसे लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में।
शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपको ध्यान देना है कि अगर आपको शिवलिंग या जलाधारी पर कनेर का फूल मिल जाए तो आप उसे उठा लीजिए। दोस्तों बस आपको कनेर के फूल से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस कनेर के फूल से उपाय करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी ना, भोले बाबा बिना मांगे ही पूरी कर देंगे। आपको क्या करना है, आपको कनेर का फूल ले लेना है शिवलिंग या जलाधारी पर से। उसके बाद इस कनेर के फूल को आपको 5 जगह स्पर्श करवाना है। सबसे पहला जो स्थान है वो है गणेश जी का। अब आप सबको पता होगा कि जो शिव जी का जो पूरा परिवार है जलाधारी पर ही विराजमान है। तो गणेश जी का स्थान जलाधारी के राइट साइड पर होता है, तो वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए स्पर्श करवा देना है। अब जो दूसरा स्थान है वो है भगवान कार्तिकेय। भगवान कार्तिकेय का स्थान होता है जलाधारी के लेफ्ट साइड पर। वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए इस कनेर के फूल को सिर्फ स्पर्श करवा देना है। अब तीसरा जो स्थान है वो है माता असुरसुंदी। माता असुरसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री हैं। तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए माता असुरसुंदी के स्थान पर फूल को स्पर्श करवा देना है। उसके बाद चौथा जो स्थान है वो है पार्वती जी का हस्तकमल। अब दोस्तों पार्वती जी का हस्तकमल जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है, दोस्तों आपने देखा होगा जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है नीचे गोल गोल कटी भाग होता है, वही पार्वती जी का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आपको ये चौथी बार स्पर्श करवा देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो 5वां स्थान है वो है त्रिशूल। अब मंदिर में आपको कहीं भी त्रिशूल दिख जाए तो आप वहाँ पर चले जाइए, और जहाँ त्रिशूल की तीनों पॉइंट होते हैं ना, तीनों डंडियाँ होती हैं जहाँ पर मिलती हैं वो, तो वहाँ पर आपको सिर्फ स्पर्श करवाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब इस फूल को लेकर आ जाना है आपको शिवलिंग के पास लेकर आना है। अब इस फूल को आप अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखोगे और आपके जीवन की जो भी मनोकामना है, धन को लेकर या फिर नौकरी को लेकर या फिर आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके जीवन की कोई भी मनोकामना है, बड़ी से बड़ी छोटी छोटी मनोकामना, तो मनोकामना कहिए और इस फूल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। और जो फूल का खिला हुआ भाग होगा ना, वो आपको अपने सामने रखना है। इस तरह आप जो है कनेर का फूल समर्पित करोगे। अब दोस्तों ध्यान देना कि बस आपको कनेर का फूल अगर शिवलिंग और जलाधारी पर मिल जाए तभी आपको ये उपाय करना है। आपको अपनी तरफ से कनेर का फूल लेकर नहीं जाना है घर से, इस बात का विशेष ध्यान रखना। बस आपको अपने घर से एक लोटा जल ही लेकर आना है और कुछ लेकर नहीं आना। तो इस उपाय को शुक्रवार के दिन अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, तो इस उपाय को शुक्रवार के दिन अवश्य कीजिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन जो होता है माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको स्टील का लोटा लेना है। स्टील के लोटे में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध और जल डाल देना है। उसके बाद आपको लेनी है 5 दूर्वा। 5 दूर्वा को आपको अच्छी तरह से जो पीछे की डंडी होती है ना, बांध लीजिए। अब इस उपाय को आपको अपने घर पर ही करना है, कहीं आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस उपाय को प्रदोष काल के समय यानी 5:30 से 6:30 के बीच में करना है, शाम के समय। आपको आ जाना है अपने पूजा घर में, जहाँ भी आपके घर में मंदिर हो वहाँ पर आ जाना है। और आपके घर में या तो लड्डू गोपाल है उनके सामने कीजिए ये उपाय, नहीं तो भगवान नारायण, भगवान हरि या राम जी का स्वरूप कोई भी हो तो आपको उनके सामने ये उपाय करना है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान है तो अब जो आपके पास दूर्वा हैं आपको लोटे के जल में ही डाल देनी है। और इस दूर्वा से और जल से पहले आप जल में डुबो लीजिए दूर्वा को। फिर आपको इस दूर्वा से लड्डू गोपाल के चरणों पर 108 छींटे मारने हैं। जैसे आपने एक बार लोटे में डाला फिर छींटा मारा, दूसरी बार लोटे में डाला फिर छींटा मारा। जब आप लड्डू गोपाल के चरणों पर छींटा दोगे तो जो है आपको माता लक्ष्मी के 108 मंत्रों के जाप करना है। साथ के साथ ओम लक्ष्मी नमः या ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है आप। दोस्तों जब आप लड्डू गोपाल के पैरों पर छींटा मारोगे ना, तब आपको साथ के साथ महालक्ष्मी का मंत्र का भी जाप करते जाना है। जब आपका ये उपाय पूरा हो जाए तब आपको माता लक्ष्मी से और लड्डू गोपाल से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में धन वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करे। अब जो आपके पास जो भी जल बचेगा वो दूर्वा है आपके पास, वो आपको पेड़ के नीचे समर्पित मतलब पेड़ के नीचे आपको डाल देनी है। बस ये आपको छोटा सा उपाय करना है।
इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी, आपको कभी पैसों की किल्लत नहीं होगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको वीरवार के दिन और शुक्रवार के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।